भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिर्ची फेंका था। ये किसको अधिकार दे दिया गया है कि हमारे प्रशासन को हम उसकी आंखों में धूल झोंके। गोदी मीडिया जो बिहार में लाठीचार्ज हुआ था, वो अपनी एंकरिंग में मुजरे कर रहा था कि भाजपा पर लाठीचार्ज किया इस ढंग की। आज जब सच्चाई सामने आया है, जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वह उस डाक बंगला चौराहे पर गया ही नहीं था। वहाँ का डीएम इस बात का पुष्टि कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मिर्ची डालने का काम हुआ है। पुलिसों पर वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिर्ची फेंका था। पुलिसों के आंखों में मिर्ची लगा और वो मिर्ची लगने के बाद में वे लोग इन कार्यकर्ताओं को दम भर धुलाई किए। में नो डाउट है कि बंगाल पुलिस को लाठी से भाजपा कार्यकर्ता मार रहे हैं। और प्रशासन किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी का बाप नहीं है जो पुलिस का वर्दी पहना हुआ है। ये आपको मारने का अधिकार कौन दे दिया भाई? कोई भी व्यक्ति यदि इस ढंग के काम करता है तो पुलिस को सख्त से सख्त इख्तियार करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भाजपा के लोग नहीं समझेंगे कि इनका राजनीति झूठ पर आधारित होता है। ये झूठ ही बोल करके सत्ता में आए हैं और फिर 2024 में सत्ता में आना चाहते हैं। इनका मेन मकसद ये है कि बिहार के नीतीश सरकार को अपदस्थ किया जाए, चाहे वह नीतीश को तोड़ लिया जाए या तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाए। ईडी सीबीआई के षड्यंत्रों के द्वारा बिहार को तोड़ना चाहते हैं। बिहार की राजनीति अभी उबाल पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर जो है ना सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसे देखते हैं सर इसको। देखिए, हमारे देश की गोदी मीडिया जो न करा दे, अपनी एंकरिंग में इस ढंग के मुजरे कर रहा था कि देखिए नीतीश सरकार इस ढंग का कार्य किया है, ये किया है, वे किया है, भाजपा पर लाठीचार्ज किया। लेकिन आज जब सच्चाई सामने आया है कि जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वह उस डाक बंगला चौराहे पर गया ही नहीं था, बल्कि उसे कतई दूसरे जगह पर देखा गया, जो वहाँ का डीएम इस बात का पुष्टि कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लाठीचार्ज हुआ है और जिन लोगों को चोटें आई है, वे लोगों की तो बातें को ठीक है कि कुछ लोगों को वहाँ पुलिस लाठीचार्ज किया और लोगों को चोट आई है, लेकिन उन लोगों को चोट आने के बाद में वे ले जाकर के जो दिखा रहे हैं कि अपने भाजपा कार्यालय में उन लोगों को मरहम पट्टी और हल्दी चूना लगाने का जो ये कार्य कर रहे हैं लोग। क्या हमारे बिहार में अस्पतालें नहीं थी, नर्सिंग होमें नहीं थी कि भाजपा कार्यालय में वहाँ पर नर्सिंग होम खोल दिया गया और वहीं पर सारे लोगों को इलाज कराया गया? ये सोच देखने की बात है और ये जांच का विषय है कि ये भाजपा वाले कहीं चढ़ा बढ़ा करके तो इस ढंग के काम नहीं किए हैं, नहीं दिखाए हैं कि अधिक से अधिक लोग चोटिल हुए हैं, क्योंकि मीडिया उनके साथ है। गोदी मीडिया जो भारत में अभी चल रहा है वे उन लोगों को दिखाया गया है। दूसरी तरफ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मिर्ची डालने का काम हुआ है वहाँ पर, क्योंकि पुलिस तभी भड़की जब पुलिसों पर वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिर्ची फेंका था। तो ये मिर्ची कांड जो किया गया है वहाँ पर, और उससे पुलिस ताव में आ गई। पुलिसों के आंखों में मिर्ची लगा और वो मिर्ची लगने के बाद में वे लोग इन कार्यकर्ताओं को दम भर धुलाई किए। में नो डाउट है कि लाठी तो चला है और लाठी बेतहाशा चला है, जो कि न्यूज़ों में भी देखा गया है और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है कि नहीं, लाठी तो पुलिस पूरा भांजी है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि भाजपा के कार्यकर्ता है या कोई भी कार्यकर्ता है, ये किसको अधिकार दे दिया गया है कि हमारे प्रशासन को, हमारे सरकार को इस ढंग की कार्य करे, उसकी आंखों में धूल झोंके। अभी आप देखे होंगे बंगाल में कि बंगाल पुलिस को लाठी से भाजपा कार्यकर्ता मार रहे हैं और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उस वीडियो को खूब प्रचारित करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो किस ढंग से यहाँ पुलिस को पब्लिक मार रहा है, भाजपा कार्यकर्ता मार रहे हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी का बाप नहीं है जो पुलिस का वर्दी पहना हुआ है? ये आपको मारने का अधिकार कौन दे दिया भाई? ये किसने बोल दिया कि आप प्रशासन पर लाठी चलाइए, प्रशासन पर ईंटा चलाइए, प्रशासन को मारिए? और यदि प्रशासन जब आप पर लाठी चार्ज करता है तो आप रोते गिलगिलाते हैं और ये गोदी मीडिया के सामने जाते हैं, गोदी मीडिया के सामने दिखाते हैं कि हमको इतना हल्दी छपा गया मेरे गोर पर, हमारे हाथ पर, हमारे पीठ पर, और हम इतने दिन हॉस्पिटल में रहे, हमारे कार्यकर्ता मर गए।
आप ऐसा कार्य क्यों करते हैं, ये सोचने की बात है। यदि कोई भी कार्य करता है, कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति यदि इस ढंग के काम करता है तो पुलिस को सख्त से सख्त शक्ति अख्तियार करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। लेकिन शायद ये भाजपा के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इनका राजनीति ही झूठ पर आधारित होता है। ये झूठ ही बोल करके सत्ता में आए हैं और फिर 2024 में सत्ता में आना चाहते हैं। इनका मेन मकसद ये है कि किसी भी ढंग से बिहार के नीतीश सरकार को अपदस्थ किया जाए, चाहे वह नीतीश को तोड़ लिया जाए या तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाए ईडी सीबीआई के षड्यंत्रों के द्वारा। जो केंद्र सरकार षड्यंत्र इन लोगों पर, नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर रची हुई है, उसके द्वारा ये देश बिहार को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका खतरा ये पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमारी सरकार